नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक महान और प्रभावशाली राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उनका नाम इतिहास के पन्ने में सोने के अक्षरों में लिखा गया है, एक ऐसे राजा के रूप में जिन्होंने न सिर्फ एक साम्राज्य की स्थापना की बल्कि भारत को एक नई दिशा दी। चंद्रगुप्त मौर्य का साहस और क्षमता उनके जीवन के कई पहलुओं में स्पष्ट होता है। क्या आप तैयार हैं? चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा नाम जिसका जिक्र आते ही आंखों के सामने एक विराट साम्राज्य और एक महान शासक की तस्वीर उभरती है। नंद वंश का अत्याचारी शासन, प्रजा का दुख दर्द, ये सब देखकर चंद्रगुप्त का हृदय व्यथित था। उनके अंदर एक आग जल रही थी, अपने जन्मभूमि को मुक्त कराने की, एक न्यायप्रिय शासन देने की। और इसी आग को हवा दी उनके गुरु, उनके मार्गदर्शक आचार्य चाणक्य ने। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में एक ऐसी शक्ति और सामर्थ्य देखा जो साम्राज्यों को जीत सकता था। उन्होंने चंद्रगुप्त को न सिर्फ युद्ध कला में निपुण बनाया बल्कि राजनीति और कूटनीति की बारीक से बारीक बातों से भी अवगत कराया। देखते ही देखते उन्होंने अपने साहस और बुद्धि से नंद वंश का अंत कर दिया और मगध में मौर्य वंश की नींव रखी, एक ऐसे साम्राज्य की शुरुआत की जो आगे चलकर अखंड भारत का स्वरूप बना। एक साम्राज्य की स्थापना सिर्फ शक्ति से नहीं होती, उसके पीछे होता है एक तेजस्वी नेता का धैर्य, उसकी रणनीति और उसकी सेना के प्रति विश्वास। चंद्रगुप्त मौर्य में ये सभी गुण मौजूद थे। उनके नेतृत्व में मौर्य सेना एक ऐसी फौज बन गई थी जिसके चर्चे दूर दूर तक थे। चंद्रगुप्त एक कठिन परिश्रमी और युद्ध कुशल राजा थे, जिनके लिए विजय ही अंतिम लक्ष्य था। ये युद्ध सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं था, बल्कि दो अलग अलग संस्कृतियों के बीच एक टक्कर थी। इस युद्ध में चंद्रगुप्त ने अपनी रणनीति और सेना के बल पर सेल्यूकस को हराया और भारत को एक बार फिर से एक वास्तविक सम्राट दिया। एक साम्राज्य को चलाना, उसे एक सूत्र में बांधकर रखना उतना ही कठिन है जितना उसे जीतना, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने यह कर दिखाया। इसमें उनके गुरु चाणक्य की रचित अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अर्थशास्त्र न केवल राजनीति और कूटनीति का ग्रंथ है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था, कृषि, न्याय और समाज के हर पहलू को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मार्गदर्शक भी है। चंद्रगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित किया और हर प्रांत में योग्य और ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति की। उन्होंने सिंचाई, व्यापार और कृषि के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने अपनी कूटनीतिक कुशलता से न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ मजबूत संबंध भी स्थापित किए। उन्होंने सेल्यूकस ई निकाटर के साथ संधि करके न केवल युद्ध को समाप्त किया, बल्कि अपने साम्राज्य की पश्चिमी सीमा को भी सुरक्षित किया। इसके साथ ही उन्होंने सेल्यूकस की पुत्री हेलेन से विवाह करके दोनों राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत किया। यह उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली सम्राट होने के साथ साथ एक दयालु और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनका मानना था कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा की सेवा करना है। वे अपनी प्रजा के सुख दुख में भागीदार होते थे और उनकी समस्याओं को समझते थे। उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिससे उनकी प्रजा को लाभ पहुंचा और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा। उन्होंने सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाया, जिससे किसानों को फसल उगाने में सुविधा हुई और देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जहां एक ओर अपने साम्राज्य को शिखर पर पहुंचाया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने जीवन के वास्तविक अर्थ को भी समझा। सत्ता और वैभव के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उनका मन सांसारिक मोहमाया से विरक्त हो गया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में सब कुछ त्याग कर जैन धर्म अपना लिया। यह किसी साधारण राजा के बस की बात नहीं थी कि वो अपना राजपाट, अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़कर एक साधु का जीवन अपना ले। उन्होंने अपने गुरु आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में स्थित श्रवण बेलगोला की यात्रा की और वहीं जैन धर्म के अनुसार संलेखना लेकर अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य का साहस और क्षमता भारत की ऐतिहासिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने न सिर्फ एक महान साम्राज्य की स्थापना की,
बल्कि एक सुदृढ़ और व्यवस्थित शासन के माध्यम से भारत को एक आकार दिया। उनकी जीवन गाथा हमें ये सिखाती है कि साहस, बुद्धि और दृढ़ इच्छा शक्ति से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।